आज बात करने वाले हैं हम 10x नियम बुक के बारे में। इसकी पूरी समरी को जानेंगे तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम इसको यहाँ पर पूरी समरी यहाँ पर समराइज करेंगे। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। 10x क्या है, 10x नियम क्या है, क्या ये 10x ग्रोथ या 10x सक्सेस या 10x हार्डवर्क से संबंधित है, आपको अपने सभी उत्तर ग्रांड कॉर्डेन द्वारा लिखित इस पुस्तक 10x नियम के रूल्स में आपको मिल जाएंगे, जो सफलता के नियम के बारे में बहुत सिखाती है। इस पुस्तक में बताया गया है 10x नियम में कहा गया है क्या कि पहले आज आप जो मानते हैं उससे 10 गुना बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा, आपको अपने लक्ष्य को पार करने के लिए ज़रूरत से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ज़्यादातर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वे है अपना लक्ष्य सही ढंग से निर्धारित ना करना, और इसलिए वे इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। अंत में उन्हें वही मिल सकता है जो वे चाहते हैं। तो इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच से बड़े 10 सपने देखें और 10x बड़े सपने देखें। जितना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करने के लिए उसे हासिल किया जाए। इस बुक के अंदर हम क्या क्या जानेंगे, 10x नियम क्या है, कामयाबी क्या है, कामयाबी को शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी की 4 डिग्री, औसत रहना और उसकी योजना करना असफल तरीका। 10x नियम क्या कहता है, डर एक संकेत है, समय प्रबंधन का भ्रम, लक्ष्य बनाने के दौरान इन गलतियों से बचे, आलोचना कामयाबी का संकेत है, ग्राहक संतुष्टि, बहाने ना बनाएं, आगे बढ़ते रहे, हमेशा सोचे कैसा होगा, मध्य वर्ग को की सोच को तोड़ दे, अपने नाम की पहचान बनाए, ज़रूरी बातें और बेशक। 10x नियम क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। किसी सामान्य सी पुस्तक की दुकान की अलमारी पर देखते हुए आपको वो किताबें ज़्यादा पसंद आती है जो आपको सफल जीवन की तरफ ले जाने का वादा करती है। लेकिन इतने सारे विकल्पों में से कभी ये जानना मुश्किल हो सकता है कि अच्छी किताब कौन सी है। इससे पहले कि आप किसी दूसरे फॉर्मूले को अपनाएं, एक बार 10x फॉर्मूले के बारे में ज़रूर सोचें। ये सफलता पाने का अचूक तरीका है। ये 10x नियम इस ज्ञान पर टिका है कि सफलता को पाने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे बड़ा सोचने और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखने से पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी की कोशिशों ने हमेशा आपके ज़रिए की गई कोशिशों से 10 गुना ज़्यादा कोशिश की मांग की है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ये तरीका बिजनेस में भी काम करता है। बिजनेस में सभी सफलता तभी मिलती है जब आप अपने से मुकाबला करने वाले कॉम्पिटिटर से 10x ज़्यादा मेहनत की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप किसी सामान को बेचना चाहते हैं तो जो सोचते हैं आप एक दिन में 10 फ़ोन कॉल करने से आपको ऐसे करने में मदद मिलेगी, तो आपको हर रोज़ 100 फ़ोन कॉल करने का लक्ष्य बनाना चाहिए और 100 कॉल करने के लिए आपको अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह आपकी ज़िंदगी के अलग अलग क्षेत्र में आपके मनचाहे लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितने प्रयास की ज़रूरत हो उससे 10x ज़्यादा मेहनत करें। ऐसा करने से आप उसे आसानी से हासिल कर लेंगे। 10x ज़रूरी क्यों है? सफलता की राह में आपको बहुत सारी चुनौतियाँ और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए अपने लक्ष्य को हमेशा 10 गुना बड़ा रखें, जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको जितनी में ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है आप उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अगर कभी कभी अपने लक्ष्य को पाने में असफल भी हो जाए तो इसका आरोप कभी भी बाहर की परिस्थिति, मतलब खराब बाजार, खराब अर्थव्यवस्था या किसी बाहरी चीज़ को ना दे, बल्कि ये सोचे कि आप इतनी कोशिश नहीं कर पाए जितना कि आपको करने की ज़रूरत है और 10 गुना ज़्यादा मेहनत करें। कामयाबी क्या है? इतिहास में हमने कई बार ये देखा है कि सिर्फ अच्छी बात सामान लेना ही किसी कंपनी की ज़्यादा कामयाबी की वजह नहीं होती, बल्कि असल में सफलता एक सही नज़रिया है और सोच अनजान चुनौतियों का सामना करने से मिलती है। यही वजह है कि 10x नियम किताब अनजान चुनौतियों का सामना करने के बारे में भी बताती है। 10x नियम जितना बताता है उतना ऊंचा लक्ष्य रखने से आप रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट से निपटने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। कल्पना कीजिए कि जब ज़्यादातर लोग सिर्फ 10,000 सामान बेचना चाहेंगे, तब आप अपने सामान में लाइन में एक सामान को बेचने के लक्ष्य रखते हैं। इस विशाल लक्ष्य को रखने का मतलब है कि जब आपको बहुत सारा ऑर्डर मिलता है तो आप वहाँ सफलता प्राप्त करेंगे और ऐसे में आप अपना टारगेट पूरा करके तो कामयाब हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो दूसरे से ज़्यादा ही मेहनत कामयाब होंगे। इस तरह आप हर परिस्थिति में कामयाब होने वाले हैं। कामयाबी आपकी जिम्मेदारी है। अपने लिए, परिवार के लिए, अपनी कंपनी और अपने आसपास की दुनिया के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करें, उतनी आपकी जिम्मेदारी है। यह आपका कर्तव्य है कि दुनिया अपने परिवार और अपने जीवन में अपार सफलता हासिल करे, अपार सफलता हासिल करे और सब कुछ हासिल करे जो ज़रूरी है। इसलिए अपने आप को इस धोखे में ना रखें कि सफल लोग सिर्फ अपने भाग्य के दम पर सफल होते हैं, बल्कि सफलता कड़ी मेहनत और सही कामों पर निर्भर करती है। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। 10x नियम किताब की सफलता के लिए कुछ साफ निर्देश देती है। पहला तथ्य कि लोग समझते हैं कि सफलता सिर्फ दूसरों के लिए है, उनके लिए नहीं। ये भ्रम दूर करना भी बहुत ज़रूरी है और ये भी याद रखना कि सफलता की कोई सीमा नहीं है। दूसरे ये कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई इंसान काम समय में कामयाब हुआ तो आप भी उतने सही समय में ही होंगे।
हो सकता है कि आपके लगातार मेहनत करने से रहने से आपको उससे बड़ी कामयाबी मिले, इसलिए किसी शॉर्टकट के बजाय आपको हार्ड वर्क समझदारी से काम करने पर ध्यान लगाए। इसके अलावा किसी के पास भी 10 गुना मानसिकता हो सकती होगी, वो सफलता प्राप्त कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि सफलता किसी दूसरे के मूल्य प्राप्त हो। उदाहरण के लिए यदि आप एक बेहतर सेल फोन को बाजार में लाने में सफल होते हैं तो आपको एक सकारात्मक योगदान की पेशकश की है जिससे सभी को फायदा हो। यहाँ तक कि अगर दूसरे बिजनेसमैन उनसे जलन से देखते हैं तो वे भी अपनी सफलता को पाने के लिए आपके योगदान और नज़रिए से कुछ ना कुछ सीखेंगे। ऐसा मानो कि आप सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। कामयाब होने के लिए आपको अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी, भले ही इसमें आपकी गलती हो ना या ना हो। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपका बहाना बनाना तथा काम टालने की आदत को छोड़ना होगा। सफल लोग आरोप लगाने वाले खेल यानी कि दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत को गलत मानते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपके जीवन में होने वाली हर अच्छी बुरी चीज़ की जिम्मेदार केवल आप और आप है, और उसे बेहतर बनाने की जिम्मेदार भी आप है। इसलिए आप हमेशा अपने काम पर ध्यान दें बजाय जिम्मेदारी से पीछे हटने के। कामयाब की 4 डिग्री। क्या आपने कामयाबी की 4 डिग्री के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत ही सरल या एक सिंपल सा विचार है जो कि ये बताता है कि अगर आपको किसी स्थिति का सामना करना पड़े तो उससे निपटने के लिए 4 ऐसे तरीके हैं जिनकी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि या तो आप कुछ नहीं करते। नंबर 2, पीछे हट सकते हैं। नंबर 3, सामान्य काम कर सकते हैं। नंबर 4, बहुत बड़े पैमाने पर उसे ठीक करने के लिए काम कर सकते हैं। और इन चारों में से आखिरी तरीका ही सफलता की चाबी है। इस तथ्य को हकीकत में देखने के लिए बच्चों को देखें, जब भी वे किसी चुनौती का सामना करते हैं तो भी उनके पास होता है और वे सब कुछ लगा देते हैं। वो उसी अपनी काबिलियत में हिसाब किताब करने या बचाने के लिए रुकते नहीं, इसलिए वो हर हाल में खुश होते हैं। इसलिए आदत को कामयाब लोग भी अपनाते हैं, इसलिए वो कामयाब है। इसलिए किसी काम को करने में आपको कितना समय लगेगा ये हिसाब किताब करने की बजाय बड़े पैमाने पर काम करने की आदत बनाएं। जैसे कि आपको अपना कोई सामान बाजार के अधिकारी को बेचना है तो मेहनत करने के आंकने की बजाय अधिकारी को हर तरफ से मनाने की कोशिश करिए। आप जितना अनुसाधन रिसर्च कर सकते हैं या जितना प्रयास आप कर सकते हैं लगाए, लेकिन जब तक वो बिक नहीं जाता तब तक हार नहीं माने। औसत रहना और उसकी योजना करना असफल तरीका। ये तथ्य है कि दुनिया में हर चीज़ औसत है। जरा सोचिए कि कितने लोग मध्यम वर्ग में बनने के लक्ष्य रखते हैं। और औसत बनने का मतलब है कि भविष्य के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ आज और आज के बारे में सोचना। यहाँ खतरा ये है कि औसत बहुत ही कम समय में अनजाने में औसत से काम बन सकता है। 2008 के पेशों से संबंधित परेशानी फाइनेंशियल क्राइसिस इस बात का सबूत है कि उसने मध्य वर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और उन्हें गरीबी के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ तक आप साबित होती है कि औसत बने रहने का लक्ष्य ही काफ़ी नहीं है। इसलिए ये सोचें कि आपको औसत का क्या मतलब है और इसके अनुसार अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा कर दे। ऐसा करने से आप अपने आने वाले सालों तक सफल बने रहेंगे। 10x नियम क्या कहता है? इसका मतलब यह है कि आपको बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए जो कि आपके चमत्कारी सपनों से भी परे हो। आज के समय के हो सकता है कि ये शायद महत्वपूर्ण लगे, लेकिन जब आप बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं तो आप उसे हासिल करने के बाद भी निराश ही रहते हैं। और अगर कहीं आप लक्ष्य को पाने से चूक गए तो आप हारा हुआ महसूस करते हैं। सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने की तुलना में बड़े लक्ष्य को पूरा करने में असफल होना ज़्यादा अच्छा है। उदाहरण के लिए अगर आपका लक्ष्य लेखक बनना है, कहानी लिखना है, तो आपकी कहानी 2 पेज की ना हो, आप एक पूरा उपन्यास लिखने की कोशिश करें तो भी आप खुद को लेखक नहीं मानेंगे। एक कामयाब उपन्यास लिखने के बाद 90% संभावना है कि आप एक कामयाब लेखक बन चुके होंगे। जुनून कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक उपहार है। कामयाबी तक पहुंचने और चुनौतियों को पार करने के लिए आपके अंदर अपने लक्ष्यों के प्रति जुनून होना चाहिए। आपको अपने विचारों पर हावी होने देना चाहिए और अब आप और उन्हें अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। ये एक और क्षेत्र है जिसमें बच्चे हमारे लिए प्रेरणा का अच्छा जरिया बन जाते हैं। बच्चे जब भी किसी नई चीज़ का सामना करते हैं तो वो दिलचस्प काम करने में अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। आपको भी सफलता पाने के लिए यही करना है। जब दूसरे देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य के कितने गंभीर हैं तब भी वो आपके बेहताशा लक्ष्यों को देखकर आपके पीछे चले पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्यों के लिए गंभीरता दिखाने में असफल रहे तो शायद ही लोग आप पर और आपके लक्ष्य में विश्वास करें। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होना एक बहुत ही ज़रूरी गुण है, पर ये उतना ही ज़रूरी है जितना सफलताओं के लिए निराश से बचना और विफलताओं के बहानों से दूर रहना। कहने का मतलब है कि आपके अंदर से सही काम करने का जुनून होना चाहिए। डर एक संकेत है। कोई बड़ा काम करते वक्त अगर आपको डर लगे तो आपका डर एक संकेत है कहीं सही रास्ते पर कि आप सही रास्ते पर है और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये या तो आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा है या आप गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। ये याद रखिए कि ज़्यादातर समय में आप जिन चीज़ों से डरते हैं वे चीज़ें वास्तव में कभी होती ही नहीं हैं। अपने डर को बहाना बनाने या पीछे हटने के संकेत के रूप में ना देखें बल्कि इसे आगे बढ़ने के लिए एक संकेत के रूप में देखें। ज़्यादा असफल लोग अपने डर के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, लेकिन सफल होने के लिए आपको उन चीज़ों को भी करना होगा जिनसे
दूसरे लोग करने से मना कर देते हैं। समय प्रबंधन का भ्रम। वास्तव में सफल होने के लिए आपको अपने समय और भावनाओं पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। जाहिर है कि समय सीमित है, इसलिए लोगों को प्रयास प्रबंधन के बारे में बहुत चिंता होती है। बात जो भी हो, सवाल यहाँ ये नहीं है कि आप समय का प्रबंधन और भावनात्मक नियंत्रण इन दोनों में से कौन से विकल्प को चुनते हैं, बल्कि ये है कि आप ऐसी कौन सी मानसिकता को प्रोत्साहन देते हैं जिससे सब संभव हो जाए। तो अभी तक हमने इस बुक के कुछ ही पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है एंड अभी काफ़ी सारे पार्ट्स बचे हैं जो आपको कल के वीडियो में हम यहाँ पर पूरा इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो को वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।